Good morning, class 3rd. Welcome back in online computer class. Today we start chapter 3, Introduction to MS Word 2016. Students, in last week video we learned about how to work with MS Word 2016. Now let's continue with this chapter. Today we learn about creating a new document in MS Word 2016. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि MS Word 2016 पर हम न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से, एक नए डॉक्यूमेंट को किस तरीके से बना सकते हैं. Whenever you open MS Word, you can always create a new document. To create a new document while already working on a MS Word document, follow the given steps. Student, हम जब भी MS Word open करते हैं तो हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है. तो किसी भी नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब. बच्चों, स्टेप 1 में हम जो फाइल टैब हमने पढ़ा था उस पर हम क्लिक करेंगे. Step 2, click on new option और press Ctrl+N. स्टूडेंट, स्टेप 2 में हम या तो न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+N को भी प्रेस कर सकते हैं. स्टेप 3, इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ टैम्पलेट्स टू चूज़ फ्रॉम. जब हम न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे टैम्पलेट्स का बहुत सारा ऑप्शन हमारे सामने आता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से हम किसी भी टैम्पलेट पर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं. Step 4, select blank document from available templates by a double clicking on it. Step 4 में हम blank document जो भी वहाँ available है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे. A new document opens with the name document 1, document 2 and so on. इस तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन होकर आएगा जिसका नाम या तो डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 या कुछ भी हो सकता है. नाउ वी लर्न अबाउट टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि जब हमने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया तो उस पर हम किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से टाइप कर सकते हैं. Once the new document is open, we can start typing in the document using the keyboard. While typing, when we reach the end of the line, we will find that the cursor automatically gets shifted to the next line. This feature of Word is called word wrap. To start a new paragraph, simply press the enter key. स्टूडेंट, जब हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं उसके बाद हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं. हम टाइप किससे करते हैं? अपनी कीबोर्ड से. तो जब हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइपिंग करते करते जैसे ही हमारी लाइन ख़त्म होने लगती है तो जो कर्सर है वो अपने आप ही नीचे की लाइन में शिफ्ट हो जाता है. तो इसे कहते हैं वर्ड रैप. फिर हम न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एंटर की को प्रेस करते हैं. Editing text. Microsoft Word 2016 allows us to edit the text in a document. When we edit text, we change it, format it, move it from one place in the document to another or delete some text completely. स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में हम अपने टेक्स्ट में एडिट भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में एडिट भी कर सकते हैं. जैसे हम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको मूव भी करा सकते हैं और उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं. सेलेक्टिंग टेक्स्ट. To perform any action on the text like copying, moving, deleting or formatting etc., we need to select the text. स्टूडेंट्स, अगर हमें अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है या उसको एक तरह से दूसरी जगह पे मूव करना है या उसको डिलीट करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए उसे हमें फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है. टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो ऐसा करने के लिए कि हम टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट कर सकें हमें इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. स्टेप 1, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट दैट वी वांट टू सेलेक्ट. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हम कर्सर को टेक्स्ट के एकदम स्टार्टिंग पर लेके जाते हैं. स्टार्टिंग से मतलब जहाँ से हमने टेक्स्ट को लिखना शुरू करा है और वहाँ से हम पूरे टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करते हैं. स्टेप 2, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. स्टेप 2 में सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम जब हमने टेक्स्ट को स्टार्ट करा है वहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे. उसके बाद हम अपने माउस बटन को बिल्कुल प्रेस करके रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं और वहाँ से जो है हम लेफ़्ट बटन तक क्लिक करते हुए लेके जाएंगे. Step 3. Drag it over the text we want to select. It will highlight the selected text as shown.
Simply release the mouse button when we are finished selecting text. स्टेप 3 में बच्चों हम कर्सर को जो है उस टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाएंगे जिसे हमें सेलेक्ट करना है, और फिर वो कुछ ऐसा, आप इस एरो को देखिए, इस रेड एरो में देखिए, ये कुछ ऐसा हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इससे क्या है, पूरा टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो गया है। फिर वहाँ पर जो है माउस बटन को छोड़ देंगे। Step 4. To select all the text, click on the Home tab and click Select on the right in the editing group. Click the downward arrow beside Select and choose Select All. Students, अगर हमें बहुत बड़े टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब पर जाएंगे, वहाँ पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे एडिटिंग ग्रुप में जाकर। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ का एरो होता है उसके पास हम उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट ऑल को चूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। Adding new text. MS Word allows us to add new text to an already existing document. Follow the given steps. बच्चों, हम जो है जब कोई डॉक्यूमेंट पे हम काम कर चुके हैं तो उस पर हम नए टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं MS Word में। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू ऐड द टेक्स्ट। सबसे पहले हम अपने कर्सर को उस पॉइंट पर रखेंगे जहाँ पर हमें पहले से टाइप किए हुए टेक्स्ट में और टेक्स्ट को ऐड करना है। स्टेप 2, स्टार्ट टाइपिंग द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। फिर वहाँ पे हम कर्सर को रखकर उस पॉइंट पर वहाँ से हम अपनी जो टाइपिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे। स्टेप 3, द टाइप्ड टेक्स्ट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। फिर क्या होगा, स्टेप 3 में जो हमने टेक्स्ट को टाइप करा है वो वहाँ पर हमें दिखने लगेगा। डिलीटिंग टेक्स्ट. Word offers us various ways of deleting the text in partial or complete content of the document. The most basic deletion technique is to delete characters one at a time by presenting either the backspace key or the delete key. स्टूडेंट, MS वर्ड में हम अपने द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को पूरी तरीके से और थोड़े से टेक्स्ट को भी डिलीट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जाकर। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम या तो जिसने टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड द्वारा बैकस्पेस की से भी डिलीट कर सकते हैं और डिलीट की द्वारा भी हम डिलीट कर सकते हैं। To delete some text, select the text and press the delete key. अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट में से थोड़े से टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हम उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड में डिलीट की को हम प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। To delete text to the left of the insertion point, press the backspace key on the keyboard. अगर हमें लेफ़्ट साइड से जो हमने टेक्स्ट को टाइप करा है उसके पॉइंट से डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, बैकस्पेस की को कीबोर्ड पर हम प्रेस करेंगे उतने पोर्शन को सेलेक्ट करके। To delete text to the right of the insertion point, press the delete key on the keyboard. और अगर हमें राइट साइड से जो है इंसर्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करना है तो हम वहाँ पर राइट साइड से पॉइंट पर जाकर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और हम कीबोर्ड पर डिलीट की को प्रेस कर देंगे। मूविंग द टेक्स्ट. At times, it is required to move a text from one location to another location. To move the text, follow these steps. Students, अगर हमें किसी समय पर अपने टेक्स्ट को एक लोकेशन से, मतलब एक जगह से दूसरे लोकेशन यानी दूसरी जगह पर मूव कराना है तो हम इसके लिए यहाँ पर दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू मूव. Click on the cut button in the clipboard group on the home tab और press Ctrl+X. हम पहले क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट को हमें मूव कराना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाएंगे, वहाँ पर हम होम टैब पे जाएंगे और वहाँ से हम कट बटन को प्रेस करेंगे, या हम अपने कीबोर्ड के हेल्प से शॉर्टकट की जो कट के लिए यूज़ होता है वो है Ctrl+X, उसको भी प्रेस करके टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। स्टेप 2, the text disappear from the document and is temporarily placed on the clipboard. फिर कट करने के बाद क्या होगा कि वहाँ से वो जो टेक्स्ट है वो हमें दिखना बंद हो जाएगा और वह टेम्परेरी रूप से क्लिपबोर्ड में अपनी प्लेस ले लेगा। स्टेप 3, पोजीशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर वी वांट टू प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट.
अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमें जिस जगह पर जो हमने टेक्स्ट को कट करा है, हमें जिस जगह पर उसको पेस्ट करना है, तो हम वहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे जहाँ पर हमें उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को वापस से रखना है। स्टेप 4, click on the paste button or press Ctrl+V. The selected text appear at the desired location. स्टेप 4 में क्या होगा कि हम वहाँ पर पेस्ट बटन को प्रेस करेंगे या हम शॉर्टकट की Ctrl+V को प्रेस करेंगे और वहाँ पर जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है वो उस लोकेशन पे हमें दिखने लगेगा। Look at this image. The first one is cutting the text and the second one is pasting the text. Students, we will continue this chapter next week.